जब व्यक्ति को मालूम चलता है कि रात्रि भोजन करने से कितने सारे दुष्परिणाम होते हैं इसके, तो वह फिर संभल जाता है। अगर हम जीवन में नहीं संभले तो बस नरकों की यात्रा होती है। व्यक्ति रात्रिचर प्राणी बनता है। रात्रि में जो निकलता है ना, चमगादड़ है और भी, हाँ, ऐसे जो तिरंच होते हैं वो तिरंच बनते हैं। इसलिए अपन दूसरे लोगों को भी यह प्रेरणा दें और घर में भी ऐसी व्यवस्था रखें कि शुरू से ऐसे संस्कार दें बच्चों को भी और बड़ों को भी कि हम रात्रि में भोजन बनाएं ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बनाते हैं वहीं से तो रात्रि में जब भोजन बनाएंगे नहीं तो दूसरे लोग करेंगे ही नहीं। इसलिए आज की जो वह जो कहानी चल रही थी कि रात्रि में जो वह सियार था उसने देखो प्राण भले ही छोड़ दिए लेकिन प्रण को नहीं छोड़ा और उस प्रण से वह देवगति में उत्पन्न हुआ। तो ये प्रभाव होता है कि मतलब एक छोटा सा नियम भी व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि हम आज जो कल्चर चल रहा है, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस आता है और पूरे विश्व में तो ठीक है, जो स्थिति है अलग है। भारत में जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, वहाँ पर नॉन वेज और वेज एक साथ मिलता है, शाकाहारी और मांसाहारी। और ट्रेन में भी जो भोजन करते हैं वो मांसाहारी भोजन ही करते हैं। ट्रेन में जो बना पेंट्री कार होती है, एक ही बर्तन होते हैं और उन्हीं बर्तनों में शाकाहारी भोजन भी बन रहा है, उसी में मांसाहारी, और सब लोग खाते हैं। जितने लोग जाते हैं ट्रेन में यात्रा करते हैं वो मांसाहारी भोजन ही करते हैं। इसलिए चाहे बच्चों को, इसलिए आचार्य भगवान हमेशा बोला करते हैं कि अगर कोई विदेश जा रहा है तो मेरा आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि तुम कैसा क्या भोजन करोगे। और बड़े बड़े नगरों में जो कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, उनमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी एक साथ भोजन बनता है, बर्तन वो ही रहते हैं। अब सोचिए कि ऐसे बच्चों को हम कैसे आशीर्वाद दें, क्योंकि हमारा कृत कार्य अनुमोदना सबसे दोष लगता है। अगर हमने उसको आशीर्वाद दे दिया तो अनुमोदना तो हो ही गई। तो इसलिए बच्चों को अलग से ही व्यवस्था करें और बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसा कुछ सिखाएं बच्चों को कि बच्चे खुद भोजन बनाएं, जिससे आपको भी सुविधा होगी। लड़कों को हमेशा भोजन बनाना जरूर सिखाना चाहिए, जिससे ऐसी कभी स्थिति आए तो भोजन बना सकें। क्योंकि आज फास्ट फूड का ज़माना है, उसमें भी अंडा और मांसाहार का सब आ रहा है। अब बात आती है, वो तो फास्ट फूड में है ही, लेकिन इधर तो सब एक साथ बन रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, संस्कारवान होते हैं, वह तो वहाँ जाकर अलग व्यवस्था कर लेते हैं या अलग भोजन बना लेते हैं। लेकिन हॉस्टल में ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि तुम अलग से भोजन नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं टिफिन लेकर, स्कूल में दबाव बनाया जाता है कि टिफिन शेयर करना है, तो सब लोग आपस में करते हैं। तो जो मांसाहारी होते हैं वो अपना, और जो शाकाहारी होते हैं वो मांसाहारी लोगों को खिलाते हैं। ये अपन को अपने बच्चों को पहले से सिखाना चाहिए, क्योंकि महाभारत ग्रंथ में लिखा है, चत्तारि नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, यानी 4 नरक के द्वार बताए, पहला रात्रि भोजन बताया और सड़ा हुआ अचार। और लोग घर में खाते हैं अचार, 1 साल का खाते हैं। बताओ, तरस जीव उत्पन्न हो जाती। 1 साल का अचार क्या कहलाता, सड़ गया, इतने सारे जीव उत्पन्न हो गए और फिर भी खाते चले जा रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का, 1 आध दिन का तो चल जाता है कि 1 दिन के बाद का खा लिया तो थोड़ा दोष कम लगेगा। लेकिन ये जो परंपरा चल रही, इस परंपरा को हमें बंद करना होगा, नहीं तो हमारी स्थिति क्या से क्या हो जाएगी। इसलिए ये चर्चा हुई कि रात्रि भोजन बहुत हानिकारक है। तो रात्रि भोजन का फर्स्ट पार्ट अभी पूर्ण हुआ। अब सेकंड पार्ट में चर्चा करते हैं कि वहीं से कर लो। सेकंड पार्ट में आज चर्चा करते हैं कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको कैसे संस्कार दें। तो इसमें
एक नीति वहीं से कर लो, दूर से देखो। धन गया, तो नीतिकारों ने धन और स्वास्थ्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चारित्र को बताया। बोलते ना, कैरेक्टर लॉस समथिंग लॉस, यानी चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो बदलते परिवेश और भौतिकता की चकाचौंध, पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव और विद्यार्जन के बदलते उद्देश्य, आधुनिक दिखने की होड़ में अपने नैतिक आचरण, उच्च आदर्शों को सुरक्षित रखना, आने वाली पीढ़ी के हाथों में सुसंस्कृत सौंप कर जाना बड़ा ही कठिन सा लगने लगा है। क्योंकि हम हमेशा ये पंक्तियां बोला करते हैं, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तो अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ऐसी अवस्था में थे, वृद्ध अवस्था थी उनकी और अंतिम समय चल रहा था, तो उनके अंदर ऐसे भाव आए कि कौन करेगा मेरा काम। तभी एक विद्याधर आया, यानी विद्याधर के रूप में आचार्य भगवान आए और उनने इस जो मसाल थी, बुझ रही थी, उसमें और घी डाला और वह मसाल फिर से जगमगा उठी और आचार्य भगवान ने फिर से युवावस्था में मुनि दीक्षा लेकर हम जैसे अनेक युवाओं को दीक्षा दी और वह मसाल फिर से जागृत होकर आज भी एक मसाल फिर से वह जगमगा उठी और आचार्य भगवान के अंदर एक चिंता हुई कि कैसे इस देश को हमें अपने जैनत्व के संस्कारों से ओतप्रोत करना है, जागृत करना है। तो उन्होंने आज इतने सारे बाल ब्रह्मचारी जितने शिष्य तैयार किए, मुनि आरिका एलक छुल्लक और त्यागी वृत्तियों को संस्कारित करके फिर से पुनर्जागृत किया और आज जो दिख रहे हैं आपको प्रतिभा स्थली के बच्चे आए थे और प्रतिभा स्थली की जो बालिकाएं थी जो पहले पढ़ चुकी हैं और अब स्कूल भी छोड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया और आचार्य ऋषि के लिए लगभग 250 बालिकाओं ने आहार दिए। लोगों को तो एक गिलास देने को नहीं मिलता है और उनको सबको आहार देने मिला और आचार्य ऋषि ने बाकायदा एक एक से पूछा कि आप अब क्या कर रहे हैं आगे। तो आचार्य ऋषि ने जो बात कही बड़े चौंकाने वाली है। आचार्य ऋषि ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी जॉब नहीं करना, भले ही शिक्षिका के रूप में आप यहाँ पर शिक्षा देने का जो काम शिक्षक का काम होता है, कार्य शिक्षिका का, वह करें, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में नौकर नहीं बनना है, मालिक बनना है हमें। क्योंकि नौकर नौकरी कहलाती है, जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा। लेकिन आचार्य ऋषि ने जो बात कही बड़ी, क्योंकि अपन अपने घर पे कितने नौकर लगा सकते हैं, लेकिन अपन नौकरी करते हैं तो दूसरे के आगे एक तो छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है और भी ऐसे कार्य होते हैं कि अपन मन माफिक नहीं कर पाते। भले ही पैकेज तो दिखता है, अपन को लगता है कि इतना सारा पैकेज हमें मिल रहा है, लेकिन पैकेज दिखता है लेकिन उसके बाद की स्थिति नहीं दिखती। पहले लोगों को 10,000 रुपये महीने मिलते थे और एक साल में कितना मिलता था? 1,20,000। पहले व्यक्ति कितना काम करता था? 8 घंटे, और 16 घंटे काम करता है। पैकेज कहते हैं 1 लाख 2 लाख ऐसा बोलते हैं। ये बेवकूफ़ बनाने की एक तरीका है। उसी को उनने क्या किया कि जो 10,000 मिलता था साल भर का पैकेज बोलने लगे। एक क्या होता है, माइंड को डाइवर्ट करने का एक माध्यम होता है। जैसे आप किसी से कोई काम का बोलोगे, राशि बोलोगे 1 लाख, तो वो आदमी नहीं लेगा। आप बोलोगे 99,000, तो आप ले लोगे वो वस्तु। दोनों में कितना अंतर है? 1,000 का। मेंटलिटी ऐसी बनाई जाती है। जैसे किसी को सर्दी हो गई, आप कहो सौंठ ले लो, नहीं लेगा व्यक्ति। उससे कहो कि ये अमेरिका से टैबलेट आई है, 1000 की है, 1,000 रुपये की है, तुम खाओगे तो तुरंत आराम हो जाएगा। आदमी तुरंत ले लेगा, 1,000 रुपये की अमेरिका से आई है। और तुम कहो कि सौंठ खा लो, सर्दी हो गई, नहीं खाएगा। एक वैद्य जी हैं और
वो क्या करते हैं कि किसी को दवाई देते हैं ना, तो देते तो हल्दी हैं, लेकिन वो हल्दी नहीं बोलते हैं, ये हरिद्र का है, हरिद्र का चूर्ण, उसको हल्दी नहीं बोलते, हरिद्र का चूर्ण बोल के देते हैं और 300-400 रुपये ले लेते हैं, और लोगों को फायदा भी होता है, और हल्दी बोल के देंगे तो कोई नहीं लेगा। ऐसे ही लोगों को एक बिजनेस का एक तरीका होता है। ऐसे ही क्या होता है, कोई चीज़, वही चीज़ विदेश से आती है तो लोग उसको बड़ा महत्व देते हैं। वो हथकरघा का वस्त्र होगा तो लोग नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये तो यहीं बना, हाथ से बना है, कोई उसका नहीं है। और विदेश से आता है, कोई बड़े शहर से आता है, पैकिंग होके आएगा तो बस। शांति धारा का जो घी है वो 2000 रुपये किलो बिकता है मुंबई में। 2000 रुपये किलो क्यों बिकता है? लोग कहते हैं ये तो बहुत महंगा है। उधर इसलिए बिकता है कि शांति धारा का है, आयुर्वेद और नई पद्धति से निकलता है, और बिल्कुल शुद्ध है, सात्विक है, और उसको बोलते हैं ना जैविक पद्धति से होता है। उधर जैविक पद्धति से कई वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो लोग ये मेंटलिटी बना चुके हैं कि अगर हमारे यहाँ देसी चीज़ है तो वो अशुद्ध है, और जो विदेश से आ रही है और बड़ी पैकिंग में आ रही है तो वो शुद्ध है। ये कोई भी चीज़ का पैमाना नहीं होता है। इसी प्रकार से पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी, और गुरुकुल पद्धति में ब्रह्मचर्य से रहते थे लोग। उसके बाद दोनों मार्ग खुले रहते थे, विवाह करना है तो विवाह, नहीं तो मोक्ष मार्ग में बढ़ जाते थे। लेकिन वर्तमान में शिक्षा पद्धति बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, और लड़कियां खासतौर से जो बाहर जाती हैं, संघ में महाराज जी बोला करते थे कि जो लड़कियां मतलब बाहर पढ़ने जाती हैं उनको पढ़ने तो भेजना ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन भले ही यहाँ पढ़ रही हैं या लोकल में पढ़ाई करें, शिक्षिका के रूप में अन्य भी कोर्स कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा यही कहते हैं कि प्रतिभा स्थली के माध्यम से हमें अपनी बालिकाओं को सुरक्षा देना है। पूरे देश और दुनिया में सबको चिंता है अपने परिवार की, अपने वंश की। एक संत ऐसे हैं जिनको चिंता है पूरी दुनिया की बालिकाओं की, कि हमारी जो बालिकाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। आचार्य भगवान जब हमारी दीक्षा हुई, तुरंत आचार्य श्री ने बोला कि हमें कन्याओं को संस्कारित करने के लिए ऐसे विद्यालय खोलना है। आचार्य श्री ने तभी बोला, फिर उनकी भावना बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे उन्होंने प्रतिभा स्थली के रूप में हम लोगों के लिए जो शिक्षा स्थली दी है, वह शिक्षा स्थली तो है, संस्कार स्थली भी है। तो चर्चा कर रहे थे, देखो कि नैतिक आचरण, उच्च आदर्शों को सुरक्षित रखना आने वाली पीढ़ी के हाथों में सुसंस्कृत सौंप कर जाना बड़ा ही कठिन सा लगने लगा है। तो आगामी पीढ़ी अपने जीवन को उच्च शिक्षा, उच्च आचरण एवं उच्च जीवन शैली, इन तीनों से स्वयं को जोड़े रखे। साधु संत ना सही, कई लोगों की धारणा थी कि जो बालिकाएं पढ़ रही हैं उनको माताजी बना देंगे, तो कई लोग एडमिशन नहीं ले रहे थे बच्चे, या जो अभिभावक थे वो एडमिशन नहीं करवा रहे थे। जब मालूम चला फिर कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, और ये तो बड़ा गौरव है कि अगर जो स्कूल में प्रतिभा स्थली में जो बच्चे पढ़ें और आर्य का बन जाएं या त्यागीवृत्ति बन जाए तो बड़े गौरव की बात है। लेकिन ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। आचार्य श्री का ये उद्देश्य था कि जो खुद पढ़े लिखे नहीं रहते, जो खुद संस्कारवान नहीं है, पढ़े लिखे तो होते हैं, जो शिक्षक वो खुद संस्कार नहीं दे सकते हैं, जो एक प्रतिमाधारी होती है बहन जो शिक्षिका के रूप में, वह जो संस्कार दे सकती है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, किसी ने कहा था, आचार्य श्री ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे तो ये बात हमने इनडायरेक्ट सुनी थी कि आचार्य श्री ने कहा कि इन लोगों को हम चाहें तो किसी पंडित के द्वारा शिक्षा दिलवा सकते हैं, लेकिन हमें इन लोगों को शिक्षा ही नहीं दिलाना है, ऐसे संस्कार दिलाना है कि जिससे ये मुनि बन सकें। तो हम लोगों को ब्रह्मचारी अवस्था में पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने पढ़ाया। उसका ही परिणाम रहा कि धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ते चले गए और फिर दीक्षा हम लोगों की हो गई। तो हम लोग घर पे भी जाते थे, संघ में भी रहते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे। ये आचार्य जी इसलिए करते थे कि तुम्हारे अंदर परीक्षा लो, अपनी खुद की परीक्षा स्वयं करो कि कितना वैराग्य है। क्योंकि जो लोग ब्रह्मचारी बनकर रह जाते हैं, ब्रह्मचारिणी बनकर रह जाते हैं, दीक्षा नहीं ले पाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने
ऐसा प्रयोग किया और एक अलग से ऐसी ड्रेस थी कि टोपी, कुर्ता, धोती और दुपट्टा इधर डाला रहता, जैसे पंडित जी की जो ड्रेस रहती। ये इसलिए करते हैं आचार्य श्री कि नए नए प्रयोग करते रहते हैं, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे अन्य ब्रह्मचारी भाई हों, यानी उनको चिंता है कि खुद चल नहीं पा रहे थे, लेकिन दूसरों के लिए, आरोग्य वर्धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूर्ण आयु तक उनने कदम बढ़ा ही लिए कि हिम्मत नहीं थी, पैरों में कहाँ दम था। कि आज जैन समाज के लड़के रात में जाते हैं, 11-12 बजे आते हैं, और त्योहारों पे भी, चाहे न्यू ईयर हो चाहे होली हो, नशे करते हैं, नशा, और दोस्तों के साथ जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। 3D बोलते हैं, ड्रिंक, डिनर और क्या बोलते हैं, डांस। तो ये पार्टी होती हैं, और पार्टी में जाते हैं और बस वो सब बियर आदि का सेवन करते हैं। तो ब्राउन शुगर, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, हीरोइन, अफीम, हुक्का, गांजा आदि, तो ये सब थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। पहले शुरुआत होती है टेस्ट से और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो मित्र वह होता है जो पाप से बचाए, और विपरीत वाला जो होता है वह मित्र नहीं होता है, वह गड्ढे में ले जाने वाला होता है। इसी प्रकार से हमारे जैन स्त्रोत होते हैं, और जैन स्त्रोत, जाप आदि, इनमें अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तो सफलता और प्रसन्नता जीवन में दोनों आवश्यक हैं। यदि कभी एक को चुनना पड़े तो प्रसन्नता हमेशा बना रखेंगे, अर्थात कभी भी आत्महत्या जैसा महापाप नहीं करेंगे। एक दिन और बताया था कि लोग सुसाइड कर लेते हैं कई बार, ऐसी कुछ भी घटनाएं घटती हैं, फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कई बार अपन दबाव भी बनाते हैं उन पर, इसलिए कभी भी दबाव नहीं बनाना चाहिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर जितनी क्षमता, जितनी कैपेसिटी होती है, उतना ही तो वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम बच्चों को ऐसी चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो हैं, ये चीज़ें, एक व्यक्ति ने बताया था कि 80% इनमें लोग दुरुपयोग ही करते हैं। और आप ये नहीं सोचना कि जो आप कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा है। ये जो कंपनियां होती हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ दिखता है पूरा। परिवार, देश, समाज का नाम तभी होता है जब वह संतान कुछ अच्छा करती है, और आपका जीवन बहुत अच्छा बने, और आपका जीवन अच्छा बने, इन्हीं भावनाओं के साथ